बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम उर्दू का सबक स्टार्ट करने लगे हैं। दिन है जुमेरात, तारीख़ है 16 अप्रैल 2020। सबक का नाम है इब्तदाई तबी इमदाद। बेटा आज हम इसके अल्फाज मानी करेंगे। पहला अल्फाज मानी है तहिया, इरादा, तदबीर, कोशिश, शाय, छपना, तातील, छुट्टी, भीड़, रश, काबिल गिरफ्त, पकड़ने के काबिल, ढलान, तिरछी, चिकनाचूर हो गए, टूट गए, हिम्मत, ताकत, ज़माना, दौर या वक्त, मुसरत, खुशी, कोशिश, जस्तजू, नज़दीक, करीब, उम्दा, अच्छा, मतला करना, इतला देना या ख़बर देना, बाइस, वजह, अंदेशा, डर या खौफ, शुआओं, रोशनियाँ, जुलस, जल जाना, मुसलसल, लगातार, इसाब, पट्टे। तो बेटा आपने इस काम को लिखना भी है और याद भी करना है। लिखने के बाद आप मुझे चेक करवाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम इस्लामियत का सबक स्टार्ट करने लगे हैं। दिन है जुमेरात, तारीख़ है 16 अप्रैल 2020। बेटा सबक का नाम है खुतबा हुज्जतुल बिदा। आज हम इसका तीसरा सवाल करेंगे। खुतबा हुज्जतुल बिदा के अहम निकात बयान करें। इसका जवाब है, आप वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आज के बाद तुम इसे इस मुकाम पर फिर मिल सकूँगा या नहीं। तो लोगों, तुम सबका रब एक है। तुम सब आदम की औलाद हो। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबब। सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर हराम है। जहलियत के तमाम सूद ख़त्म कर दिए हैं। और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का तमाम सूद ख़त्म करता हूँ। औरतों के मामलात में अल्लाह ताला से डरो। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक है। तुम्हारे ग़ुलाम जो खुद खाओ वही उनको खिलाओ और जो खुद पहनो वही उनको पहनाओ। मैं तुम में एक ऐसी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुमने इसे मजबूती से पकड़े रखा तो हरगिज़ गुमराह ना होगे, और वो है अल्लाह ताला की किताब। तो लोगों, याद रखो मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, खुश दिली से अपने माल की ज़कात देना, अपने रब के घर का हज करना और अपने हुक्मरान की इताअत करना। ऐसा करोगे तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह ताला ने हर हकदार को विरासत के ज़रिए इसका हक दे दिया है। अब किसी वारिस के लिए वसीयत या हरगिज़ नहीं। कर्ज अदा किया जाए, अरायतन यानी कि उधार की हुई चीज़ वापस की जाए। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो मेरा पैगाम इन तक पहुँचा दें। जो यहाँ मौजूद नहीं उन तक मेरा पैगाम पहुँचा दें। तो बेटा आपने इस काम को लिखना भी है और याद भी करना है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटे आप सब? ठीक हैं। चलिए आज हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। आज डेट है हमारे पास 16/4/2020। ठीक है, डे हमारे पास थर्सडे है और मैथ्स का हम वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मैथ्स के वर्क के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर 6 था। यूनिट नंबर 6 और हमने एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 6B में हमें वो क्या कहता है और क्या नहीं, ये हम देखते हैं। हमारे पास वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ स्नेल इन किलोमीटर पर आवर। हमने स्नेल की स्पीड काउंट करनी है इन किलोमीटर पर आवर में। इफ़ इट टेक्स 30 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। वो कहता है डिस्टेंस वो 2 मीटर है और टाइम कितना ले रहा है, 30 मिनट्स। ठीक है, अब वो कहता है हमने इसको किलोमीटर्स में बताना है, 30 मिनट्स को किलोमीटर्स में बताना है। ठीक है, वो कहता है फर्स्ट वी कन्वर्ट द टाइम इनटू सेकंड। सबसे पहले हमारा जो टाइम है हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स था, 30 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स और ये 1800 सेकंड्स हो गए। क्लियर। अब वो कहता है इन 1800 सेकंड्स डिस्टेंस कवर्ड बाय अ स्नेल। अब 1800 सेकंड्स के अंदर मतलब कि 2 मिनट्स के अंदर स्नेल ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 2 मीटर। ठीक है, अब वो कहता है इन 1 सेकेंड। अभी तो हमारे पास 1800 सेकंड्स थे ना, वो कहता है 1 सेकंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 1 सेकंड्स के अंदर स्नेल जो डिस्टेंस कवर करेगा हम उसको हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस था उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम पे। ठीक है, 2 मीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस था जो उसने पहले कवर किया था, डिवाइडेड बाई 1800। ठीक हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं जी। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 1 ज़ा 2, 1/900 मीटर पर सेकेंड्स।
अब वो कहता है स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। अब हमने स्पीड्स को किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर में बताना है, हमारा क्वेश्चन भी यही था, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में जब किलोमीटर पर आवर था, हम इसको किलोमीटर पर आवर में ही कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास टोटल क्या था, ऊपर 1/90 था, 900, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाय किलोमीटर था तो 1000 किलोमीटर्स हो गया, ठीक है। और 900 एज इट इज़, हमने इसको सेकंड्स था, हमने आवर्स में बताना था, तो एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं हमारे पास, 3600 सेकंड्स होते हैं हमारे पास, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें, ये टोटल वैल्यू जो है नीचे 9 डिवाइडेड बाय 3600 था, 1 डिवाइडेड बाय 1000 लिख दिया, ठीक है। इसके नीचे जब 3600 डिवाइडेड बाय 900 आएगा, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल है, ये आएगा बेसिकली 900 डिवाइडेड बाय 3600, ये वैल्यू ऑलरेडी इसके नीचे डिवाइड हो रही है, तो इस वैल्यू को जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वैल्यू उलट जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 900, ठीक है। फिर इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है आपने, क्लियर। तो ये आपके पास ये एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है हाउ फॉर विल अ जेट प्लेन फ्लाई इन 45 मिनट्स इफ़ इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 654 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है 45 मिनट्स का टाइम है और जो हमारे पास प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है 654 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब वो कहता है फर्स्ट वी कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स एज इट इज़, हमारे पास जो टाइम है हम उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, अब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास किलोमीटर पर आवर आ रहा है, पहले मीटर्स में था, अब हमारे पास आवर्स में है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। इस 60 सेकेंड्स को हम 1/60 भी लिख सकते हैं, वो डिवाइड बाई 60 होना है इसने, एज इट इज सेकेंड्स में डिवाइड होगा। 45 मिनट्स इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 60, जो हमारे पास 60 मिनट्स था, ठीक है। मीटर पर आवर्स जो था, तो ठीक है, तो आर हमारे पास क्या था, 60 ही था ना, ठीक है। तो हम डिवाइड बाई 60 कर देंगे इसे, और एज इट इज़ क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसकी कटिंग कर देंगे। अब कटिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कटिंग किससे करेंगे, 5 से, ठीक है। 5 से इसके 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू में क्या आएगा, 5 1 ज़ा 2, एंड यहाँ से क्या आएगा, इस तरफ कैरी चला जाएगा 1, तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ये क्लियर। तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 45 डिवाइड बाई 60, इसकी 5 से कटिंग होगा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 1 इस तरफ चला जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, और ये 9/12 आ जाएगा मेरे पास। अभी 9/12 मज़ीद डिवाइड होता है, ठीक है, किस पे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब जो मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आया वो है 3/4 आवर, ठीक है। 3/4 आवर मैंने निकाल लिया। अब मैंने ये बताना है कि 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ था, और 3/4 आवर जो हमने ये निकाला है इसमें कितना होगा, क्लियर। सबसे पहले जो हमने 1 आवर में डिस्टेंस निकालना था वो हमारे पास क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इन 1 आवर 654, ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन था, 654 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमारे पास 1 घंटे में 654 किलोमीटर था। अब हमने जो टाइम निकाला है 3 डिवाइडेड बाय 4, अब इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा प्लेन, ठीक है। 654 मल्टीप्लाई बाय अपना टोटल टाइम जो आपने निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो आपके पास एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा, 490.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए बेटा, हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि यूसुफ स्कूल इज़ 4 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। यूसुफ का जो स्कूल है वो 4 किलोमीटर दूर है उसके घर से, ठीक है। ही साइकिल्स टू द स्कूल एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही स्टार्ट एट 9:45 AM, एट व्हाट टाइम डज ही रीच टू स्कूल। बेसिकली हमने इसमें निकालना है कि वो कितने बजे स्कूल पहुँचेगा। अगर वो घर से 9:45 पे निकलता है, 9:45 AM पे निकलता है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है, वो कहता है सपोज कर लेते हैं हम, लेट टाइम टेक एक्स। हमने लेट कर लिया, टाइम हमारे पास क्या था, एक्स, क्योंकि उसने उसने हमें एक टाइम दिया है 9:45 AM पे वो निकला है, ठीक है। पहुंचा किस टाइम है हमें वो टाइम नहीं पता, हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला डिस्टेंस था वो था 4.5 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा डिस्टेंस क्या था, 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर आपने डिस्टेंस रख लिया। अब हमारे पास टाइम क्या था, टाइम 1 आवर, दूसरा टाइम हमारे पास मौजूद ही नहीं था, ठीक है। दूसरा टाइम मौजूद जब नहीं था, हमने इसको डायरेक्शन इसकी ये रखनी है। इट मीन्स कि हमारे पास ये वैल्यू पहले और ये डिवाइड हो जाएगी, ये पहले और ये डिवाइड हो जाएगी, x डिवाइड बाय 1, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 4.5, ठीक है। अब यहाँ से x डिवाइड बाय 1 तो x ही आ जाएगा, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 5, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। 10 आने के बाद जब इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वैल्यू उलट जाएगी, तो ये 10/45 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है और डिवाइड बाय 45 रख लेना है, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर देनी है 5 से, ठीक हो गया, कटिंग विद 5, ठीक है। ये 5 2 10, 5 9 ज़ा 45, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा और यहाँ पर 9 बच गया, ठीक है। और ये 4 2 ज़ा 8, 8/9 आर हो जाएगा। मुझे किस में बताना था, मिनट्स में बताना था अपना टाइम, ठीक है, कि वो कितने बजे पहुँचा,
ठीक है। हमारे पास जो एक टाइम गिवन था, ठीक है, ये देखें 4 किलोमीटर्स था, हमें उसका टोटल टाइम मौजूद नहीं है कि वो कितने बजे पहुंचा, ठीक है। तो हम इसको मिनट्स में बताएंगे। हमारे पास जो टाइम था 8/9 था, इसको जब टाइम में कन्वर्ट करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स हो गया, ठीक है। 60 मिनट्स होने के बाद अब 8 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 9, ठीक है। जो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, जब उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 53.33 एंड 3 सो ऑन जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 53 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। इसका हमारे पास दूसरा मेथड ये भी था कि हम इसको अगर यहाँ पे कटिंग नहीं करते, हम इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 डिवाइड बाय 45 करके हम तब भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। 5 8 ज़ा 40 एंड 5 9 ज़ा 45, 8/9 वही हमारे पास सेम आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 60 करके आपको जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे तो 53.333 एंड सो ऑन, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन 265 मीटर लॉन्ग टेक्स टू क्रॉस द लैंप पोस्ट बिसाइड द ट्रैक, ठीक है। वो कहता है एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है, वो लैंप पोस्ट से करीब करीब, ठीक है। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करिए, कितने टाइम में वो पहुंचेगी। इफ़ इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर, अगर तो वो मूव करिए 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द ब्रिज 67 मिनट्स, ठीक है। अब वो कहता है वो कितना टाइम लेगी अगर वो 67 मिनट्स के अंदर वो ब्रिज कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। लॉन्ग ट्रैवलिंग एट द स्पीड, हमने उसकी स्पीड भी बतानी है, ठीक है। सबसे पहले हम मेजर कर लेते हैं स्पीड ऑफ अ ट्रेन। स्पीड ऑफ अ ट्रेन हमारे पास क्या थी, 150 किलोमीटर पर आवर, यही हमें गिवन थी स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ये हमने लिख लिया। अब हमने इसको क्या करना है, किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मीटर्स और सेकंड में, आवर्स और सेकंड्स में चला जाएगा, किलोमीटर तो मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब 150 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर में कितने थे, 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आर था, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 60 मिनट्स वाला, ये 60 सेकंड्स वाला, ठीक है। अब इसमें देखें, एक जीरो इससे कैंसिल हो गया और एक जीरो इससे कैंसिल हो गया, बचे 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गया 1500 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 हो गया। अब इसकी कटिंग कर दूंगा मैं 12 के साथ, ठीक है। 12 के साथ जब मैं इसकी कटिंग करूँगा तो ये 125 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। क्लियर। अब मेरे पास ये टाइम निकल आया, ठीक है। स्पीड ऑफ अ ट्रेन के स्पीड 125 डिवाइड बाय 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, और इतना टाइम ले रही है वो। अब वो कहता है ट्रेन कवर द डिस्टेंस इन 125 डिवाइड बाय 3। अब जो हमने टाइम निकाला, ट्रेन अगर इस टाइम में मतलब कि इतना डिस्टेंस कवर करती है तो ये कितने टाइम में कर रही है, 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। मतलब कि ये मीटर्स है ना। अब 125 मीटर्स को हमने बता दिया, अब हमने बताना है कि 1 मीटर में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसमें। 1 मीटर का अगर डिस्टेंस कवर करिए तो कितने टाइम में करेगी, 1 डिवाइडेड बाय 125 डिवाइड बाय 3, जो हमारे पास टाइम निकला था, हमने उसी 1 मीटर को क्या किया, उस पर डिवाइड कर दिया। जब उस पर डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू ऑलरेडी डिवाइड में है, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 125 बाय 3 था, 1 डिवाइड बाई 125 बाय 3 आपने कर दिया, तो ये वैल्यू डिवाइड में है तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। रेसिप्रोकल आएगा तो 3 डिवाइड बाई 125 हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर दोबारा का दोबारा वही आंसर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ तक हमने बता दिया इसको कि 1 मीटर में ट्रेन कितना टाइम लेगी, ठीक है, और 125 में कितना टाइम लेगी। अब कहता है ट्रेन कवर द डिस्टेंस ऑफ 265। अब जो हमारे पास दूसरा डिस्टेंस था क्या था, 265। ऊपर देखें क्वेश्चन के अंदर 265 मीटर, ठीक है, हमने 265 मीटर का बताना था। अब हमारे पास जो टाइम था 3 डिवाइडेड बाई 125, ये वाला टाइम, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 265 सेकेंड्स, ठीक है। हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ये बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड ये हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 6.36 सेकेंड्स, ये हमने टोटल टाइम निकाल लिया, ठीक है। हमारे पास जो ट्रेन मूव कर रही है 1 मीटर का भी बता दिया, 125 डिवाइड बाई 3 का भी बता दिया, ठीक है, और हमने टोटल भी बता दिया, ठीक है, कि ट्रेन टोटल कितना मूव आउट करेगी। अब वो कहता है टोटल डिस्टेंस, हमने टाइम बताया था, अब हमने डिस्टेंस बताना है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 265 प्लस 67, ठीक है। हमने इसको क्या किया, हमने दोनों को प्लस कर देना और 332 हमारे पास मीटर टोटल डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब जब हमारे पास 332 बन गया टोटल डिस्टेंस, तो हम इसका निकाल लेते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू क्या आएगी। अब वो कहता है ट्रेन क्रॉस, जिस तरह हमने यहाँ पर टाइम में निकाला था 1 मीटर और दूसरा 125 डिवाइड बाय 3 का, उसी तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे 1 मीटर का टोटल डिस्टेंस, तो ये आएगा 3 डिवाइड बाई 125। 1 मीटर हम ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हैं। अब हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेन का निकालना 332 का। 332 का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे 3 डिवाइडेड बाई 125, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 332, जो डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसको साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिवाइडेड बाय यही हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 996 डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है,
5। ये 125 आपने एज इट इज़ छोड़ देना है। इसको इस पर जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये टाइम आपने फाइंड आउट कर लिया कि ट्रेन जो है वो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो 6.96 सेकेंड्स में करेगी। क्लियर। अब आपने यही 4 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस में करने हैं। ठीक है, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट्स वाले हैं आपको प्रॉब्लम करते हैं, इस वजह से आपको सिर्फ कम ही सिलेबस करवाऊंगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से करेंगे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी, और आप लोग प्रैक्टिस भी मुझे चेक करवाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी क्लास, आज का हमारा लास्ट वर्क है एसएसटी में हम लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे क्लॉथ्स। आज हमने पेज नंबर 36 की रीडिंग करनी है। क्लॉथ कपड़ा, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक, लिबास कपड़े से बनता है। फैब्रिक इज़ यूजली मेड ऑफ कॉटन, वुल, सिल्क एंड अदर यार्न्स। कपड़ा आमतौर पर ऊन, सिल्क और धागे से बनता है। कॉटन कम्स फ्रॉम अ प्लांट, कपास एक पौधे से मिलती है। द कॉटन बॉल्स आर पिक्ड बाय हैंड, कपास हाथों से चुनी जाती है। दे आर टेकन टू अ फैक्ट्री एंड स्पोन इन टू यार्न, इनको फैक्ट्री में ले जाया जाता है और धागे में तब्दील किया जाता है। द यार्न इज़ देन मेड इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉटन फैब्रिक, तब धागे से मुख्तलिफ किस्म का कॉटन का कपड़ा बनाया जाता है। कॉटन प्लांट्स, कपास का पौधा। मशीन्स दैट टेक क्लॉथ आर कार्ड पावर लूम्स, जो मशीनें कपड़ा बनाती हैं इन्हें खड़ियाँ कहा जाता है। वुल कम्स फ्रॉम शिप, ऊन भेड़ से हासिल की जाती है। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म्स, रेशम के कीड़े से हासिल की जाती है। फैब्रिक इज़ आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स, केमिकल से भी कपड़ा बनाया जाता है। सम नेम्स यू माइट नाउ आर रेयॉन एंड नायलॉन, कुछ नाम हम जानते हैं जैसा कि रेयॉन और नायलॉन। ठीक है क्लास, ये आज की रीडिंग है। आपने डेट पुट करनी है 16/4/20 और इसके वर्ड्स मीनिंग लिखकर और इसे याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. Today date is 17/4/2020 and day is Friday. Now we start lesson number 13. Lesson name is King Solomon's Mines. Okay, now we start translation of this chapter. This is another story of adventure well known to many young peoples. ये वो दूसरी कहानी है जो नौजवान लोगों में मशहूर या पसंद की जाती है. It tell of some exciting adventures which happened to 3 Englishmen. ये हमें 3 अंग्रेज़ी नौजवान या आदमियों के साथ होने वाले वाक़यात को बयान करती है जो दिलचस्प और खौफनाक होते हैं. द स्टोरी इज़ टू लॉन्ग टू बी टोल्ड हर. ये कहानी बहुत लंबी बताई जाती है. यू विल गेट सम आइडिया, आप अंदाज़ा लगा लेंगे व्हाट काइंड ऑफ बुक, ये किस किस्म की किताब है, बाय रीडिंग, इसको पढ़कर. द फॉलोइंग पैसेज टेकन फ्रॉम इट, जो इसमें पैसेज दिया गया है, इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, सादा ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में. इट इज़ द स्टोरी द बैटल बिटवीन द विक्ड टवालास आर्मी एंड द कोकाना आर्मी. ये कहानी टवाला आर्मी और कोकाना आर्मी की जंग के दरमियान की कहानी है. लीड बाय इग्नोजिया उनका सिपा सलार था. ऑन द साइड द इंग्लिशमैन फोर्ट, और अंग्रेज़ लोग इस जंग में लड़ रहे थे. दी बैटल, अब जंग, अब स्टोरी आ रही है उनकी जंग की. किन लोगों की जंग की? टवाला आर्मी की और कोकाना आर्मी की आपस के में जो जंग थी उसकी स्टोरी अब आपको बताएंगे. टवालाज आर्मी बिगेन टू इंटर दी वैली, टवाला की फ़ौज वादी में दाखिल होना शुरू हुई. दे डिस्कवर्ड, उन्होंने दरियाफ्त किया. डैट द स्पेस, के जगह वाज सो नैरो, के बहुत तंग है. एंड ओनली वन कंपनी, सिर्फ एक कंपनी कुड एडवांस एट अ टाइम, एक वक्त में जा सकती है. एंड इन फ्रंट ऑफ दैम, और उनके सामने, देसा, उन्होंने देखा. द फेमस, मशहूर. द ग्लोरी ऑफ द कोकानास आर्मी, द फेमस ग्रे, मशहूर ग्रे को. द ग्लोरी ऑफ द कोकानास आर्मी, जो कोकाना आर्मी का नाज थे. दे पास्ट, वो रुके.
There was no eagerness to cross pairs to those 3 lines to fight fighters. वो इस बात को कबूल नहीं कर सके कि 3 जंगजुओं को नेज़े से मार दिया जाए. Who stood so firm, जो बिल्कुल खामोशी से खड़े थे, and so ready और तैयार थे. Then I saw, तब मैंने देखा, Tavalas himself, तवाला को खुद. He gave an order, उसने हुक्म दिया. The first company, पहली कंपनी of the enemy, दुश्मन की, raising a shout मतलब चिल्लाए, charged up to the Grace, और ग्रेस पर हमलावर हुए. The Grace remained perfectly still and silent. ग्रेस बिल्कुल साकिन और खामोश रहा until उस वक्त तक the attackers हमलावर was within 40 yards कि हमलावर उससे तकरीबन 40 गज के फासले पर दूर रहे. Then suddenly, तब अचानक, with a roar, धारते हुए, they sprang forward with uplifted spears, उन्होंने अपने नेज़े उठाए, and the 2 lines, और 2 लाइन को, and the 2 lines meet, और 2 लाइनों से जाकर मिले. The sound of the meeting shields, ढाल की आवाज़, came to our ears, हमारे कानों तक आई, like thunder, एक तूफान की तरह. The plain seemed to be alive with flashing of light thrown from the glinting spears. नेज़ों की चमक ने मैदान में एक नई जिंदगी की रोशनी दौड़ दी. The mass of struggling men, जद्दोजहद करने वाले आदमी या लोग, this way, इस रास्ते पर गए, and that, और but not for long, जो ज़्यादा लंबा ना था. Suddenly, अचानक, the attacking lines began to grow thinner, हमलावरों की कतारें जो हैं वो कम होती जा रही थीं. With the slow rise and fall as we great wave flow over a rocks, और चट्टानों पर से गुजरते हुए लहरों को वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे थे. The Grace passed over them, ग्रेस ने ये जीत लिया था. It was done, ये ख़त्म हो चुकी थी. That company was completely destroyed, उसकी कंपनी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी. But the Grace, लेकिन ग्रेस had only 2 lines, ग्रेस के पास सिर्फ 2 लाइन्स बच चुकी थी. Now, अब a third part, एक तीसरा हिस्सा of their number, उनकी तादाद का, was dead, ख़त्म हो चुका था. They closed up shoulder to shoulder, वो कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के करीब रहे. And waited, और इंतज़ार करते रहे, for the second attack, दूसरे हमले क्या. I rejoiced the sight of Sir Henry's yellow beard, मैंने सर हेनरी को येलो दाढ़ी वाले जो थे उनको देखा. As he moved, जो हरकत कर रहे थे, about arranging the men, आदमियों को तरतीब दे रहे थे. So he was alive, और वो अभी तक ज़िंदा थे. Okay, now we have completed this chapter, हाफ चैप्टर. ओके, आपने ये वर्ड्स मीनिंग भी लर्न करने हैं और ये ट्रांसलेशन भी लर्न करनी है. ओके, और डेली का काम डेली किया करें, आपके लिए आसानी होगी, आप पे बर्डन नहीं होगा और आपको जल्दी भी याद हो जाएगा. इसके साथ मैंने आपको डिक्टेशन वर्ड सेंड करूँगी, वो भी आप लोगों ने करने हैं. ओके, थैंक यू. अरेंज करें. डे थर्सडे, डेट 16 अप्रैल 2020, 16 के साथ TH, अप्रैल के साथ कॉमा एंड 2020 के साथ फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन के मिड में लिखें क्लास वर्क, वर्ड सेंटेंसेस विद मीनिंग. आज हमने क्लास वर्क में करने हैं वर्ड सेंटेंसेस विद मीनिंग. चेयर, कुर्सी. द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड. विंडो, खिड़की. प्लीज़ ओपन द विंडो. नोटी, शरारती. ही इज़ आ नोटी बॉय. लिसन, सुनना. लिसन टू मी. हैव, रखना. आई हैव आ पेन. क्लास, आज के क्लास वर्क यही था. इसे अच्छे से नोटबुक पे लिखना भी है और इसको याद भी करना है, और जो प्रैक्टिस करनी है उसकी व्हाट्सएप पिक भी सेंड करनी है. ओके.